हेलो साथियों, मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग भाग 9 तक पढ़ चुके थे भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे भाग 10 यन संख्याओं का योग। यन संख्याओं का योग कैसे हल किया जाता है क्वेश्चन, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कैसे हल करते हैं, यही सब आज हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे पूछ दें, इसमें फार्मूला होता है ना, जैसे बोल दें इसका फार्मूला प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है यन कोष्ठक में यन प्लस 1/2। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है यन कोष्ठक में यन प्लस 1/2। क्वेश्चन कैसे पूछता है हमारे एग्जाम में, इसका फार्मूला याद रखिएगा। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है यन कोष्ठक में यन प्लस 1/2। जैसे क्वेश्चन पूछ दे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। या इसी को क्वेश्चन बोल दें, या इसी क्वेश्चन बोल दें 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है भैया 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहाँ तक? 10 तक। यानी कहने का मतलब ये है भैया, सीधी बात, कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमको फार्मूला मालूम, मान लो 10 तक तो छोटी संख्या 1 2 3 4 5 10 तक जोड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है यन कोष्ठक में यन प्लस 1/2। 1 से लेकर 10 तक है ना, तो 10 कोष्ठक में 10 + 1/2। तो 10 कोष्ठक में 10 + 1/2, तो 10 गुणते 10 और ये 11/2, 2 पाँचे 10, 11 पाँचे 2 पाँचे कट गया ना, 11 पाँचे 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दें, प्रथम या 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए भैया, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। आप बताओ भैया, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या को आप जोड़ करके बता पाओगे? संभव है? नहीं संभव है। तो इसके लिए फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए फार्मूला होता है n कोष्ठक में n + 1/2।
n के जगह पे हमेशा कौन लास्ट वाली 1 से लेकर 100 तक पूछ रहा है ना, तो सबको n के स्थान पे क्या रख देंगे 100 रख देंगे। तो 100 कोष्टक में 100 + 1/2 2 से काट देंगे, क्या बार में कटेगा 50 बार में 50 और 100 और 101 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 5 × 5 5 × 0 5 × 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा 5050। तो इसके लिए फार्मूला याद रखना आप लोग, n कोष्टक में n + 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दें, अभी आपसे पूछ दें बोल दे 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। देखो भैया ध्यान से समझना, करा कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो क्या फार्मूला बताएं, n कोष्टक में n + 1/2 20 तक है तो 20 कोष्टक में 20 + 1/2 2 से काटें क्या बार में कटेगा 10 बार में, तो 20 1 21 21 दाम 210। तो 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 210 होगा। देखिए और इसमें कहाँ लोग फंसते हैं, इसमें कहाँ लोग फंस जाते हैं बाबू, नहीं लगा पाते हैं भैया, उस बात को समझिए। जैसे पूछ दे 1 से लेकर 20 तक ना पूछकर बोल दे 11 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। का योगफल बताइए। मान ली 1 से लेकर 20 तक न पूछकर 11 से लेकर 20 तक पूछे कि 11 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो 11 से लेकर के 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो हम 1 से लेकर 20 तक तो अभी निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, n का मान एक बार 20 रखोगे भैया, क्या रखोगे 20। तो हमको 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकलेगा। हमको निकालना है कहाँ से 11 से 20 तक, तो एक बार n के स्थान पे क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो 1 से लेकर 20 तक अगर n के स्थान पे 20 रखेंगे, n कोष्टक में n + 1/2 फार्मूला होता है, और यहाँ पर भी वही फार्मूला n कोष्टक में, मगर n के स्थान पे यहाँ जब 20 रखेंगे 20 कोष्टक में 20 + 1 बटा में 2, यहाँ से 10 कोष्टक में 10 + 1 बटे 2। क्यों कि हमको 11 से लेकर 20 तक पूछा है ना, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 1 से 20 तक निकलेगा। हमको 11 से 20 तक निकालना है, तो 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे, जो आएगा उसको इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 2 से काटेंगे 10 बार में 2 5 है 10, यहाँ हो जाएगा 10 गुणते 20 1 21 माइनस 5 गुणते 10 है 11, 21 दाम में 210 माइनस 11 5 है 55, 210 में से 55 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे भी 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो क्या बचेगा घटाने पे 155। तो ऐसे हल किया जाता है, यानी 1 से लेकर इसका फार्मूला ये, मगर 11 से 20 तक पूछा था भैया, तो n बराबर 20 लिखेंगे तो 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योगफल निकलेगा। n बराबर 10 लिखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक 55 होता है, उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 155। अब ये प्राकृतिक संख्या, अब देखिए वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसमें क्या पूछ रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n कोष्ठक में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6। इसके लिए फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n कोष्ठक में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, बोल देगा कि प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है ऐसे भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 का स्क्वायर। यानी 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग, और फिर उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे कितना आएगा? तो आप बताओ भैया, अगर फार्मूला नहीं जानते रहोगे तो क्या संभव है कि 1 से लेकर 20 तक सभी संख्या का वर्ग करो फिर जोड़ो? नहीं संभव है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि n कोष्ठक में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 से लेकर 20 तक पूछा है तो n के स्थान पर 20 रखेंगे। 20 कोष्ठक में 20 प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2 गुणते 20 प्लस 1 और बटा में 6। बटा में क्या लिखेंगे भैया? 6। तो 20 गुणते 20 और 1, 21 गुणते 20 दूना के 40 है, 41 बटे में 6। सॉल्व कर देंगे, 3 से काट लीजिए, 3 साते 21, 3 दूना के 6, 2 दा में 20। गुणा कर देंगे, 7 1 7, 7 चौके 28 और 0 10 का। तो 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का अगर योगफल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2870। कितना आएगा भैया? 2870। इसके लिए आपको फार्मूला दिमाग में याद होना चाहिए कि n कोष्ठक में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ दें, अगला क्वेश्चन जैसे इसी पे एक ठोर लगा लें हम लोग। बोल दें 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। देखो भैया, करा कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या का वर्ग करने पर उसका योगफल क्या होगा। आप देखो भाई, यहाँ इसके लिए फार्मूला क्या आता है? n कोष्ठ में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में 2n प्लस 1 अपान 6।
n के स्थान क्या 1 से लेकर 100 तक पूछा है, तो n के स्थान 100 क्वेश्चन में 100 प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में 2 गुणते 100 प्लस 1/6। यहाँ से हो जाएगा 100 गुणते 100 और 1 101, 100 दूना के 200 और 1 201/6। कैसे काट देंगे, 3 से काट दें, 3 दूना के 6, 3 छक्का 18, 3 साते 21, 3 छक्का 18, 3 67 बार कट गया। अब देखो भैया गुणा करेंगे, 67 इकाई 67 हाथ में लगा 6, 67 का 0 हम करेंगे 0, ये 67, फिर 67 इकाई 67 और कहे तो 2 ठो 0 और 2 ठो 0 लगा देंगे। ऐसे हल किया जाता है। 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा 6,76,700। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे n संख्याओं का योगफल पढ़े, n संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछ रहा है, घन का पूछ रहा है कि ना, तो घनों का योगफल होता है n क्वेश्चन में n+1/2 और सबका क्या होल स्क्वायर। यानी प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल, प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है n क्वेश्चन में n+1/2 सबका होल स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन अगर पूछ दे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, बोल दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दें कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। देखो भैया ध्यान समझिए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछते 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस डॉट 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 कहाँ तक। यानी कहने का मतलब ये भैया कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का घन करिए और घन करके जोड़िए और जोड़ने पर उसका योगफल कितना आएगा। तो आपको यहाँ फार्मूला की आवश्यकता है, हमको संभव नहीं कि एग्जाम में सभी संख्या का घन करें और फिर घन करके जोड़ें। इसके लिए फार्मूला होता है n क्वेश्चन में n+1/2 प्रथम n संख्याओं का योगफल का ही फार्मूला होता है, बस इसमें अंतर होता है कि इसी का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जब इसका स्क्वायर फार्मूला n के स्थान पर क्या रखोगे, 10 तक पूछ रहा है ना, तो 10 क्वेश्चन में 10+1/2 सबका होल स्क्वायर। तो 10 10 और 1 यहाँ अगर हल करेंगे 2 से काट देंगे, 2 5 10, तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणित 10 से 11 का स्क्वायर, 11 5 55 का स्क्वायर। जब 55 का स्क्वायर करें 5 5 25 और 5 6 30। तो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या का घन करेंगे
और घन करके जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3025। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी पे। अगर आप लोग को भैया ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे पूछ दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योगफल। 1 से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है 20 तक। तो इसके लिए फार्मूला बताएं, n कोष्टक n + 1/2 सबका क्या होल स्क्वायर। 20 कोष्टक में 20 + 1/2 इसका होल स्क्वायर। 2 से काट देंगे 10 12 20 21 होगा और 21 में 10 का गुणा करेंगे 210 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होगा 2 0। तो 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है n कोष्टक में n + 1/2 सबका फिर क्या होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे जैसे, नेक्स्ट पूछ दे जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। देखिए भैया, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n कोष्टक में n + 1। सम संख्या सभी जानते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n कोष्टक में n + 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n का स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, इतना है। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n कोष्टक में n + 1। दूसरा होता है ये प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए भैया, जब प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला तक क्या होता है n कोष्टक में n + 1। जब प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो 10 कोष्टक में 10 + 1, तो 10 और 1 11, 11 दाम 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल होगा 110। अभी क्वेश्चन बोल दें प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो विषम संख्याओं का फार्मूला क्या आता है n का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा 100। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल होगा, जो होता है जो संख्या पूछे उसी का बस स्क्वायर कर दीजिए। कितना आसान है, 10 पूछे 10 का स्क्वायर 100। बोल दें प्रथम 15 सम संख्याओं का, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल बताइए। देखो भैया, पूछ रहा है कि प्रथम
15 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो प्रथम 15 सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1। जब n कोष्टक n प्लस 1 होता है भैया, 15 पूछ रहा है तो 15 कोष्टक में 15 प्लस 1, तो 15 1 16, गुणा कर देंगे 15 6 के 90, 15 के 15 और 9 24। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल होगा 240। अभी अगला क्वेश्चन बोल दें, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। सम ना पूछ कर क्या बोल दें, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा 225। आप लोग को भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।